माल, मेरा इतना सारा जेवर है जो घर में पड़ा है। मैं सोच रही हूँ उसको बैंक में क्यों ना रखवा दूं। अम्मी की बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। इतने दिन से आप घर में रख के बैठी हैं। आप जानती नहीं हालात कैसे हैं। भाई अभी तक कुछ हुआ तो नहीं ना। ठीक है, फिर आप मुझे दे दें, मैं सुबह जाते हुए बैंक के लॉकर में रखवा दूंगा। मैं अभी दे देती हूँ, ये ना हो कि सुबह भूल जाऊं। वैसे अम्मी, आपने आज तक महविश को कोई सोने की चीज नहीं दी। अगर आप उसमें से कोई लॉकेट उसको दे दें तो वो कितना खुश होगी। भाई क्या बात है, जैसे ही जेवर का नाम लिया तुम्हारी नीयत खराब हो गई। अच्छा भाई, मैं अपनी बीवी के लिए खुद बनवा लूंगा। हाँ हाँ बनवा देना। माँ के लिए तो कुछ बनवा के देने की तौफीक नहीं मिली, बीवी के लिए कैसे पेट में दर्द हो रहा है। अम्मी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और ये आप अपना जेवर मुझे दे दीजिएगा, मैं सुबह जाके लॉकर करवा दूंगा। अच्छा तुम जाओ, मैं लाकर तुम्हें कमरे में ही दे देती हूँ। जो जो मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे अरे आपा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? आए मेरा जड़ाव हाथ, मेरी अम्मा की निशानी चोरी हो गया। अरे आपा घर में देखो, घर में कहीं रखा होगा, ढूंढो घर में। क्या हुआ अम्मी, आप क्यों शोर कर रही हैं? अरे आपा जब घर में ही रखा था तो घर वालों से पूछो ना। खाला आप हमारी तलाशी ले सकती हैं। तुम ये कैसी बातें कर रही हो शबनम? तुम पर भला हम कैसे शक कर सकते हैं? अरे किसी की चीज जाए ना तो समझो ईमान भी गया। हम ही तो बाहर से आए, शक तो हम पर ही जाएगा ना। सज्जो तू गैर नहीं है, गैर तो कोई और है। क्या मतलब है अम्मी आपका इस बात का? अपनी बीवी से पूछो कि उसने मेरे जेवरात क्यों चुराए हैं। महविश को क्या जरूरत है ये हरकत करने की? होगी कोई जरूरत, तभी तो तुमने कहा था कि जेवर मेरी बीवी को दे दो। अम्मी वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अम्मी आप मेरा यकीन करें, मैंने आपके जेवरात को हाथ नहीं लगाया। तुमने ही तो रखे थे मेरे जेवरात सेफ में। मैंने सिर्फ जेवरात रखे थे, आप यकीन करें उसके बाद मैंने उनको देखा भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। हाँ भाई, अगर तुमने नहीं लिए तो फिर क्या जिन्नात ने उठा लिए? बस मुझे नहीं पता, मैं सब तलाशी लूंगी सबकी, क्योंकि जेवरात इस घर में ही है। तो फिर ठीक है, अगर आपकी तसल्ली इसी तरह हो सकती है तो आप सबसे पहले मेरे कमरे की तलाशी लें। हाँ हाँ आपा, जमाल बिल्कुल सही कह रहा है। खाला पहले आप हमारे कमरे की तलाशी ले लें। नहीं, पहले मैं जमाल के कमरे की तलाशी लूंगी। चलो। हाँ हाँ चलो। चलो तुम देख लेना, मेरा जेवर ना इसी कमरे से निकलेगा। अम्मी आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं चोर हूँ या मेरी बीवी ने जेवर चुराया आपका? देखो तुम्हें बुरा लगे या भला, जिसका सामान जाता है ना उसका ईमान भी जाता है। अरे आपा पहले तुम तलाशी ले लो, दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। तलाशी तो मैं लूंगी, इस घर में ना सिर्फ दो ही लोग जानते हैं कि जेवर कहाँ रखा है। अम्मी मेरा यकीन करें, मैंने आपके जेवर चोरी नहीं किए। तलाशी तो लेने दो, अभी सब पता चल जाएगा। हाँ, आप लोग मेरे कमरे की तलाशी जरूर लें। बताओ जल्दी से बताओ, मेरा जेवर कहाँ रखा है। अम्मी आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैंने आपके जेवर वहीं पे रखे थे जहां आपने बोला, उसके बाद मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया। इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ, इस सारी दुनिया में एक यही तो सच्ची है, बाकी सब झूठ है। शबनम तुम चुप हो जाओ, जब तक हकीकत सामने ना आ जाए ना कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई तुम इसको क्यों डांट रही हो? जो वो देख रही है वो कह रही है ना। बस अब आप लोगों में से ज्यादा कोई ना बोले। आप लोगों को तलाशी लेनी है ना, तो तलाशी ले और जाए यहाँ से। हाँ हाँ भाई लो ना तलाशी। शबनम तलाशी लो। जरा हटिएगा, मुझे यहाँ से भी चेक करना है। हाय सज्जो, ये देख, मैंने कहा था इसी कमरे में होगा। दिखा जरा दिखा, वही है ना हमारा। लाओ मुझे दिखा ना। अरे ला, ये तो वही जेवर है। इतने से जेवर के लिए तुमने चोरी की? मैं तो वैसे भी ये सब कुछ तुम्हें देने वाली थी। अम्मी अम्मी ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं मालूम। आप प्लीज मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती?
जमाल, तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि ये सब हमने यहाँ पर ला कर रखा है? जमाल, देख रहे ना, ये औरत मुझे चोर कह रही है। अरे आपा, इसका तो खून सफेद हो गया है, ये क्यों कुछ बोलेगा अपनी बीवी को? सज्जो खाला, आप हमारे घर के मामलात में ना ही बोले तो अच्छा है। तुम मेरी अम्मी को कुछ नहीं कह सकते। ये सब चक्कर तुम्हारी बीवी ने चलाया है। वो हम लोगों पर इल्जाम लगाना चाहती है। जमाल, जमाल, इस जेवर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्यों रहा है। ज्यादा ना नन्हे बच्चे मत बनो, सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है, फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये यकीनन मेरे खिलाफ कोई साजिश है। तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश क्यों करेगा, और उसे क्या फायदा होगा? मैंने वो जेवरात रखे जरूर थे, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं इन चीजों का मुझे कोई शौक नहीं है। वजाहतें मत दो, मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जेवर हमारे कमरे में से कैसे निकला। इस बात के लिए तो मैं खुद बहुत परेशान हूँ। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जेवरात तुम्हारे कमरे और तुम्हारी ड्रॉ में से निकले हैं। अब मैं तो सबके सामने चोर बन गया ना। अम्मी ने वो जेवरात मुझसे सेफ में रखवाए थे। उसके बाद मैंने उसकी चाबी अम्मी को वापस कर दी थी। उसके बाद ये सब कुछ कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। मैं उन सबके सामने शर्मिंदा हो गया हूँ। तुम्हें इस बात का एहसास भी है? जिस बात का एहसास है, लेकिन जमाल मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ, और ये सब कुछ करने की मुझे क्या जरूरत है? मेरा जेवर तो आप हैं। अगर मुझे कोई चीज चाहिए होगी तो मैं आपसे कहूंगी ना। छोड़ो इन सब बातों को। तुम किसी भी तरह अम्मी को यकीन दिलाओ कि ये तुमने नहीं किया। क्या बात है जमाल, परेशान क्यों बैठे हो? जैसे तुम्हें तो मेरी परेशानी की वजह मालूम ही नहीं है। अरे वो बात, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? जिसने जो किया वो भुगतेगा। तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? सच सच बताओ सबने, तुम्हें मालूम है कुछ क्या हुआ है? सबको मालूम है ये कि महविश ने खाला का हार चुराया है, और ये जुर्म है। महविश इस बात से इनकारी है। वो साफ साफ कह रही है कि हार उसने नहीं चुराया। झूठ बोल रही है वो। तुमने खुद देखा है कि हार उसके पास से बरामद हुआ है, और उसका ये कहना कि उसने चोरी नहीं की सरासर झूठ है। कोई दूसरा भी तो वो हार चुरा कर हमारे कमरे में रख सकता है। कोई दूसरा? तुम्हारा इशारा किस तरफ है? कोई जिसको महविश से तकलीफ है, और वो तुम भी हो सकती हो। मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम खुद अपनी बीवी से बेजार हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। ऐसे में मुझे क्या जरूरत है कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं? इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है जमाल? तलाक दे दो उसे, निकाल दो उसे इस घर से। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। बहुत आसान है, 1 मिनट का भी काम नहीं है। रोजाना सैकड़ों शौहर अपनी बीवी को तलाक देकर फारिग कर देते हैं, तुम भी कर दो। आपको तो मेरी बात पे यकीन होना चाहिए। आप जानते हैं इस सारे खेल में मेरा कोई किरदार नहीं है। प्लीज महविश, लफाजी मत करो। वो सब कुछ तुम्हारे कमरे से बरामद हुआ है, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है। अब ये बातें तुम अम्मी को समझाओ, क्योंकि ये सब कुछ मेरी खाला के सामने हुआ है, और वो एक ढोल है। अब वो पूरे खानदान में बजेंगी भी और बजाएंगी भी इस बात को। मुझे तो यूं लगता है कि ये सारा चक्कर सिर्फ इसलिए चलाया गया है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। गलत फहमी का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, और
तुमसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? अम्मी के कहने पे ही तो मैं तुम्हें घर लाया था। उन्होंने तो कभी मुझे दिल से कबूल ही नहीं किया। ये तुम्हारा ख्याल हो सकता है, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल बात तो ये है कि मैं इन सब लोगों की नजरों में कांटे की तरह चुभ रही हूँ। ये सब लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। मैं इस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अम्मी के दिमाग से ये बात निकालो कि जेवर की गुमशुदगी में तुम्हारा कोई हाथ है। जी अम्मी, आपने मुझे बुलवाया? भाई मेरी अब बस हो, तुम्हारी बीवी वैसे ही मुझे नहीं पसंद थी, और अब तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि एक चोर मेरे घर में रहे, तो मैं फौरन उसको तलाक देनी होगी। अम्मी, महविश ने कोई चोरी नहीं की, और फिर मैं उसे पहले से जानता हूँ, वो तो कुरान उठाने के लिए भी तैयार है। अम्मी, वो ऐसी औरत नहीं है। बेटा, लोगों को ना बदलने में देर नहीं लगती। मेरी माँ की दी हुई निशानी थी, तुम्हें पता है, इतना वजनी वो हार था, अच्छे अच्छे खासों की नीयत बदल जाती थी। वो तो फिर पुलिस वाली है, जब तक वो हराम नहीं खाएगी तो उसको कहाँ हजम होगा। अम्मी, पुलिस वाला तो मैं भी हूँ, तो आपका कहने का मतलब है मैं भी 2 नंबर हूँ, मैं भी बेईमानियां करता हूँ। मैं ये कुछ नहीं जानती, बस इतना कह दिया कि उस औरत को अब मैं अपने पास नहीं रखूंगी। तो आपके ख्याल में मैं उसे कहीं और लेकर चला जाऊँ? तुम उस चोर औरत की खातिर अपनी माँ को छोड़ोगे? अम्मी, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि महविश ने चोरी नहीं की, तो फिर किसने की है? मैंने, तुम्हारी खाला ने, या शबनम ने? अम्मी देखिए, मुझे नहीं मालूम चोरी किसने की है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि महविश बेगुनाह है। सीधे तरीके से क्यों नहीं कहता कि मैंने उसकी अलमारी में जेवर रखा है? मसला था। जी जी, ओके बॉस। जमाल, तुमने महविश से बात की? उसने क्यों ये जरूरत की? देखो, मैं जानता हूँ वो बेगुनाह है, और जो भी ये सारी साजिश कर रहा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या मतलब? तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि ये सब हमारी वजह से हुआ है? मुझे नहीं मालूम ये कौन कर रहा है और उसका मकसद क्या है। देखो जमाल, महविश तुम्हारे लायक नहीं है, ये बात तुम भी मानते हो। शबनम, महविश मेरी बीवी है, प्यार करता हूं मैं उससे, और तुम नहीं जानती उसने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? जमाल, एक तो तुम्हारी बीवी की शक्ल अच्छी नहीं, ऊपर से उसकी हरकतें भी वैसी हैं। एक औरत जो अपने घर में चोरी करे, उससे तुम और क्या तवक्को रख सकते हो? मम्मी, कुछ भी हो जाए, कम से कम महविश चोरी नहीं कर सकती। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे कमरे में हमने जेवरात रखे थे? ये भी तो हो सकता है ये सब गलत फहमी हो। वैसे तुम्हारे पेट में उसकी मोहब्बत के मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? वैसे ही तुमने आंखों देखी मक्खी खाई हुई है। अम्मी, वो इतनी खराब नहीं जितना आप उसे समझ रही। प्रोफेशनल औरत होने के बावजूद वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। तो कौन सा एहसान करती है? हर औरत घर का काम करती है, चाहे वो कितनी भी पावर वाली हो। अम्मी, आपका जेवर तो मिल गया ना, तो अब आप इस बात को खत्म क्यों नहीं कर रही? ऐसे कैसे खत्म कर दूं? वो तो मेरी हलाल की कमाई थी, इसलिए मिल गई। वो तो शोर पड़ गया तो वो संभल गई, वरना तो पता नहीं क्या क्या घर से ले जाती वो। मगर वो क्यों भागेगी? वो मेरी बीवी है, उसे क्या जरूरत है ये जेवर लेकर भागने की? देखो जमाल, अभी भी वक्त है, उस औरत से पीछा छुड़वा लो। शबनम बहुत अच्छी लड़की है और अपना खून है, सारा घर संभाल लेगी। अम्मी, ये सब बातें तो आप नवीद के लिए भी सोच सकती हैं, आखिर वो भी आपका बेटा है। मगर साजदा नहीं मानेगी उसके लिए। आप बात तो करके देखें। अरे की थी मैंने बात, मगर उसकी तो एक ही बात है कि करूंगी तो सिर्फ जमाल से शादी करूंगी बच्ची की।